बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी इंग्लिश की डायरी है लर्न एप्लीकेशन नंबर 3। 2 एप्लीकेशंस पढ़ ली थी, आज थर्ड एप्लीकेशन पढ़नी है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। आज हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। हमने प्रेजेंट परफेक्ट भी टेंस पढ़ा हुआ है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस भी पढ़ा हुआ है, लेकिन आज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस पढ़ेंगे। तो उससे पहले एप्लीकेशन रीड कर लेते हैं। एप्लीकेशन लिखनी है डिप्टी कमिश्नर के नेम के, उनके ऑफिस में जो है ना क्लर्क की जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो उसकी एप्लीकेशन राइट करनी है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, द डिप्टी कमिश्नर, इधर सिटी ABC लिख देंगे। सर, आई विक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ अ क्लर्क रिसेंटली। रिसेंटली का मतलब होता है कि अभी, मतलब थोड़ा वक्त ही गुजरा है कि अभी मैंने अप्लाई किया है क्लर्क की जॉब के लिए। फॉलन वेकेंट इन योर ऑफिस, के आपके ऑफिस में। वेकेंट का मतलब होता है वैकेंसी, जिस तरह कहते हैं ना आसामियों को, कि खाली जगह पर, यानी उस क्लर्क की पोस्ट जो है वो वैकेंट थी तो उस पर अप्लाई किया। आई एम 20 ईयर्स ऑफ एज, के मैं 20 साल का हूँ। आई वॉज एजुकेटेड एट द सेंट्रल मॉडल स्कूल फ्राम 1956 टू 1961, के 1956 से 1961 तक जो है मैंने इस ड्यूरेशन में एजुकेशन हासिल की है, यानी ज़ेर तालीम रहा हूँ सेंट्रल मॉडल स्कूल में। आई पास्ड द सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट डिवीजन फ्राम दिस इंस्टीट्यूशन, यानी इस इदारे से मैंने सेकेंडरी एजुकेशन का जो है वो एग्ज़ाम क्लियर किया फर्स्ट डिवीजन के साथ। सिंस लिविंग द स्कूल आई हैव टेकन अ कोर्स इन टाइप राइटिंग एंड शॉर्ट हैंड, कि मैंने स्कूल लीव करने के बाद जो है, स्कूल छोड़ने के बाद मैंने ये सब कोर्सेज किए हैं, टाइप राइटिंग का, शॉर्ट हैंड का, ये जो मुख्तसर नवीसी का कोर्स होता है, ये कोर्स वगैरह किए हैं। एंड कैन टाइप 60 वर्ड्स, के 60 वर्ड्स टाइप कर सकता हूँ। एंड राइट इन शॉर्ट हैंड एट 100 वर्ड्स अ मिनट। आई मे ऑल्सो स्टेट दैट I played games regularly while at school and possess sound health and good physique, यानी कहता है कि मैं स्कूल में भी ये भी बताता चलूँ कि बाकायदा तौर पर मैं गेम्स में भी, खेलों में भी हिस्सा लेता रहा हूँ और एक अच्छी हेल्थ है मेरी, अच्छी सेहतमंद इंसान हूँ। आई एनक्लोज कॉपीज़ ऑफ टेस्टिमोनियल्स का मतलब होता है सनदें वगैरह जो होती हैं, कि उसने क्या क्या, इनकी भी, ये कोर्सेज़ वगैरह की भी सर्टिफिकेट्स देते हैं ना, तो वो कहता है कि ये सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह, सनदें जो मैंने एजुकेशन हासिल की, ये सारी मैंने इनकी कॉपीज़ जो हैं वो मैं इनक्लोज करके भेज रहा हूँ, इन्हें दे रहा हूँ, साथ में वो भी है। एज टू माई करेक्टर एंड अटेनमेंट कहते हैं काबिलियत को। शुड यू सिलेक्ट मी, आई शेल डू माई बेस्ट टू गिव यू एवरी सेटिस्फेक्शन, यानी अगर आप मुझे सेलेक्ट कर लेंगे तो मैं भरपूर कोशिश करूँगा आपको सेटिस्फाई करने की अपने काम से। तो नीचे फिर इस तरह से आप एक टू रिमेन्स योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट नहीं लिखेंगे, जस्ट योर मोस्ट ओबीडियंट लिख देंगे और नीचे XYZ लिख देंगे। ये तो थी हमारी एप्लीकेशन, इसको अच्छे से मेमोराइज़ कर लीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं टेंसेस। हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। तो इसको जो है पहले देख लें, इसकी डिफ़ाइन क्या होती है। द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस इज़ अ टेंस दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस एक ऐसा टेंस है जो एक्शन को तो डिस्क्राइब करता है, दैट बिगिन, जो शुरू हुआ, यानी जो एक्शन स्टार्ट हो चुका है इन द पास्ट में, यानी माजी में शुरू हो चुका है, एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग, लेकिन अभी तक भी जारी है। यानी शुरू तो वो माजी में हो चुका है, पास्ट में शुरू तो वो हो चुका है, लेकिन अभी तक भी जारी है, स्टिल कंटिन्यूइंग, अभी तक भी वो जारी है काम। तो ऐसे काम किस में आते हैं, किस टेंस में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में, यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस भी होता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में होता है, लेकिन अभी हमारे सिलेबस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है। तो जो काम पहले से ही स्टार्ट हो चुका है लेकिन अभी तक भी जारी है, तो वो ऐसे एक्शंस जो हैं वो किस टेंस में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में आते हैं। द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस इज़ अ टेंस दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट बिगिन इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग, कि अभी तक भी जारी है। तो इसका स्ट्रक्चर देख लें, इंतहाई ईजी टेंस है, सिंपल से इसका स्ट्रक्चर है। देखें, सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी जो एक्शन परफॉर्मर होता है, जो एक्शन परफॉर्म करता है, सब्जेक्ट आ जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद हैज़ बीन या हैव बीन। आपको पता है कि हैज़ फॉर सिंगुलर एंड हैव इज़ फॉर प्लूरल। ही, शी, इट और सिंगुलर के लिए हैज़ आता है, आई, यू, वी, दे, एंड प्लूरल नाउन के लिए हैव आता है, इनके साथ बीन लगना है, या हैज़ बीन या हैव बीन। सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने हैज़ बीन या हैव बीन लगाना है। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट,
ये यहाँ तक हो गया। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन या हैव बीन, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस लगेगा या फॉर लगेगा और फिर टाइम, यानी टाइम लिखना है, टाइम से पहले सिंस या फॉर। अब इधर पढ़ेंगे कि सिंस किसके लिए होता है। सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फिक्स्ड टाइम के लिए, एग्जैक्ट टाइम के लिए। यानी अगर एग्जैक्ट टाइम दिया गया हो जैसे 2 बजे या सुबह या रात, शाम, या कुछ भी टाइम एग्जैक्ट टाइम दिया गया हो या पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया हो, फिक्स्ड टाइम दिया गया हो, उसके लिए उस टाइम को लिखने से पहले हम सिंस लगाएंगे। हाँ, अगर कोई पीरियड ऑफ टाइम दिया गया हो यानी ड्यूरेशन दिया गया हो, एग्जैक्ट टाइम ना हो, जैसे पीरियड दिया गया हो टाइम का कि 2 दिन या फिर इस तरह से हो के जैसे पीरियड ऑफ टाइम बताया गया, ड्यूरेशन बताया गया हो, तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, फार यूज़ होता है। जैसे 1 घंटे से, 2 घंटे से, 2 दिन से, 4 सालों से, ऐसे इस तरह से जो आता है ना, तो उनके लिए हम क्या लिखेंगे, फार। उस टाइम को राइट करने से पहले फार लिखेंगे। स्ट्रक्चर दोबारा से देख लेते हैं एक दफ़ा। सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार प्लस टाइम। बहुत इजी है, इससे ज़्यादा घबराना नहीं है कि ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर है कैसे याद होगा। सब्जेक्ट हैज़ बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ तक तो आ गई समझ, हमारी ऐसे ही होते थे ना स्ट्रक्चर। उसके बाद जस्ट एक टाइम का जो है वो इजाफा है कि टाइम लिखना है और टाइम से पहले सिंस या फार लिख देना है। सिंस किसके लिए, एग्जैक्ट टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फिक्स टाइम के लिए, और फार किसके लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ड्यूरेशन के लिए। अब हमारे पास है एग्जाम्पल कि बच्चा 2 बजे से रो रहा है, तो इसके लिए क्या आएगा, द चाइल्ड, सिंगुलर है, एक बच्चा है तो चाइल्ड आएगा, चिल्ड्रन नहीं आएगा। अगर चिल्ड्रन आता तो इधर हैव आता। यहाँ पे सिंगुलर है, द चाइल्ड हैज़ बीन, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगा कि हैज़ बीन वीपिंग सिंस 2 o'clock। देखें अब इधर सिंस आया क्योंकि हमें एग्जैक्ट टाइम बताया कि 2 बजे से, 2 बजे एग्जैक्ट टाइम बताया गया ना, तो एग्जैक्ट टाइम के लिए क्या आता है, सिंस आता है। तो बच्चा 2 बजे से रो रहा है, द चाइल्ड हैज़ बीन वीपिंग सिंस 2 o'clock। ये सिंपल आ गया। इसके बाद हमारे पास है, मैं 1 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। आई के साथ क्या आएगा, हैव। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। फॉर यू यहाँ पे ये फॉर वो वाला यूज़ नहीं हुआ, ये वाला, ये फॉर के लिए होता है ना, इसका मतलब के लिए, यू आप, आपके लिए, इसकी उर्दू की है मैंने कि मैं 1 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ या आपके लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। तो ये इन मीनिंग्स में है, यहाँ पे आना है फॉर एन आवर, यानी अब 1 घंटे से, 1 घंटा ड्यूरेशन बताया गया ना टाइम का, तो ड्यूरेशन जब बताते हैं तो उसके लिए एन आवर ये टाइम है, तो टाइम से पहले क्या लिखेंगे, फार, बिकॉज इट इज़ शोइंग द ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए क्या होता है, फार। फिक्स टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम या फिर एग्जैक्ट टाइम के लिए सिंस, और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए या पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या होता है, फार यूज़ होता है। और सिंगुलर है तो हैज़ बीन, प्लूरल है तो हैव बीन। यहाँ पे सिंगुलर था, बच्चा 2 बजे से रो रहा है, द चाइल्ड हैज़ बीन वीपिंग सिंस 2 o'clock। मैं 1 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर। ठीक है, ये आज का हमारा टेंस था। इसकी डिफ़ाइन को अच्छे से 2-3 दफ़ा पढ़ लेंगे ना तो ये याद हो जाएगी। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर अच्छे से मेमोराइज़ करना है, क्योंकि स्ट्रक्चर जब हम अच्छे से मेमोराइज़ कर लेते हैं तो फिर सेंटेंसेस बनाना हमारे लिए आसान हो जाता है। जब हम इसका स्ट्रक्चर अच्छे से याद कर लेंगे ना, उसके बाद फिर आप लोग ये एग्ज़ाम्पल एक दफ़ा देख लेंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, कि यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट लिखा है तो यहाँ पे सब्जेक्ट आया, उसके बाद हैज़ बीन, हैव बीन, तो इधर भी हैज़ बीन, हैव बीन, उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट। अगर इसकी जगह होता कि बच्चा 2 बजे से लिख रहा है, ख़त लिख रहा है, तो ख़त ऑब्जेक्ट होता। हमारे इस सेंटेंस में कहीं पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। आगे क्या, टाइम, सिंस, उसके बाद हमारा टाइम हमने लिख दिया कि सिंस अकॉर्डिंग टू टाइम लिखना है, कि अगर पॉइंट ऑफ टाइम है या फिक्स टाइम है तो सिंस आएगा, अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो इधर 4 आता। यहाँ पे फिर आगे आ गया सिंस 2 o'clock। तो इस जो है एग्जाम्पल को भी अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर एक दफ़ा देख लेना है। उसके बाद आप लोगों ने 5 सेंटेंसेस बनाने हैं घर बैठकर। 5 सेंटेंसेस जो है ना, इसके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के
एफर्मेटिव के 5 सेंटेंसेस बनाएंगे, और कल इंशाल्लाह ताला हम सीखेंगे कि किस तरह से इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे। आज के दिन आप लोगों ने लाजमी इसके 5 सेंटेंसेस बना लेने हैं। अल्लाह हाफिज़।